सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को साधन करते हुए आज बात करेंगे। अभी पिछला आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भामड़ी राज बस यहीं गए थे 30 पिच्ची के साथ, और कहें पिछले 100 200 250 300 सालों में पहली बार होगा कि महालक्ष्मी, जी हाँ, कुछ कहते हैं महालक्ष्मी, कुछ कहते हैं अंबाबाई, कोई कहते हैं लक्ष्मी का मंदिर कोल्हापुर, इस मंदिर में इतनी ज़्यादा पिच्छियाँ दिगंबर संतों की पहली बार पहुँची होंगी अब तक के निकट के इतिहास के अंदर। जब से इसको पलटा गया है तब से इसके अंदर क्या है, आज पहली बार महालक्ष्मी आपको इसके अंदर की 67 जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं बताएगा, जबकि इतिहास में इसके बारे में कहीं इतना उल्लेख नहीं होता जो आज उकेरी प्रतिमाएं दिखाई देती हैं इसके अंदर। कहते हैं इसका इतिहास अगर देखा जाए तो 107 ईस्वी के पास यहाँ पहले जंगल ही जंगल थे, जब काटे गए तब यह मंदिर सामने दिखा था। फिर कहा जाता है कि 8वीं सदी के पास भूकंप आया और बहुत कुछ हुआ, यह मंदिर डूब गया। 9वीं सदी में उभरा और कैसे निकला उसके बारे में थोड़ा इतिहास स्पष्ट नहीं है, पर कहा जाता है 11वीं 12वीं सदी में शंकराचार्य आदि के समय एक कवि ने इसको जैन मंदिर से महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में बदला। इतिहास बताएंगे प्रमाणों के साथ, पर पहली बार आप देखेंगे 67 जैन दिखाएं महालक्ष्मी के इस मंदिर में, जो पहले इसका नाम था पद्मालय यानी पद्मावती का जैनालय। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, यह है 9 मई को प्रातः 6:30 बजे 6:30 सुबह, जब 30 पिच्चियों के साथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का संघ यहाँ महालक्ष्मी मंदिर जिसे कहा जाता है पद्मालय में पहुँचा था कोल्हापुर के अंदर। और उस समय कह रहे हैं एक 300-400 अजैन भाइयों की कतार लगी हुई थी दर्शनों की जब वह यहाँ पहुंचे थे। और यह तब की है फोटो जब उन्हें प्रवेश किया और एक खंबे के ऊपर उन्हें यह शिलालेख नजर आया जो अब तक के इतिहास में कहीं किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है। यह किस भाषा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इस पर अभी पठन और कब लिखा गया यह करना जरूरी है। इसकी फोटो बाकायदा आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास चैनल महालक्ष्मी लेकर जा रहा है, और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी इसको स्वयं पढ़ेंगे और बताएंगे, और कुछ विशेषज्ञों की राय मिलेगी कि इस शिलालेख से रहस्य मिलेगा। और ऐसे कई वहाँ पर शिलालेख अब भी मौजूद हैं जो यहाँ के कुछ इतिहास को बता सकते हैं। और ये क्षण वे देख रहे हैं जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ पहुँचे, ऊपर प्रतिमाएं देखी, प्रतिमा को चरणों को ने हाथ लगाया, नवकार जपा, और क्या क्या 2-3 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड लगे रहे ध्यान में इन प्रतिमाओं को छूते छूते। उनके अंदर क्या आत्मानुभूति हुई यह वही जानते हैं, पर ये दर्शन कैद हुए वह हम आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं आप इन दृश्यों को जो आचार्य विशुद्ध सागर जी ने एक एक करके इन प्रतिमाओं को देखा और पहचाना कि हाँ, पद्मासन, खड़गासन, ऊपर पद्मासन, यह पूर्वी छोर की ओर स्पष्ट दिख रही हैं। इनके बारे में भी आज चैनल महालक्ष्मी एक एक करके आपको बताएगा। ये देख रहे हैं आप विकिपीडिया का, अगर आप सर्च करते हो तो आप भी करिएगा महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर, तो आपको ये लिखा हुआ आज मिल जाएगा। मिटने से पहले पढ़ लीजिएगा शांति से, विश्वास के साथ। इसमें देखिए नीचे से पढ़िए जाके, यह 4 लाइनों में इतिहास लिखा है कि यह एक समय जैन मंदिर था और यहाँ पर अष्टकोणीय में 60 उकेरी हुई तीर्थंकर प्रतिमाएं खड़गासन में विराजमान है। ये वर्तमान है। अतीत में कहते थे यहाँ पर 64 प्रतिमाएं थी जो यहाँ पर बनाई गई थी, तब की बात है। बाएं दाएं हो सकता है 2-2 प्रतिमाएं कम हुई हो, वर्तमान में गिनने पर 60 दिखती हैं। पूरा दृश्य आपको इसके बारे में दिखाएंगे भी। और हाँ, थोड़ा सा ऊपर देखो, इसमें एक लाइन और लिखी है कि पाल डुंडा जो इतिहासकार थे यूके के, हमारे जैनों की मत सोचिए आप, उनके थे, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है और प्रमाणित किया है कि यह पहले जैन मंदिर था। उसकी भी खोज करेंगे आज आपके सामने, पर पहले सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से, उन्होंने क्या कहा इस महालक्ष्मी मंदिर के बारे में। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर आज भी बाकायदा मूर्ति दीवार में खुदी हुई है। हम तो नहीं वहां पहुंच पाए, लेकिन तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी से आग्रह किया, वहाँ के स्वामी जी वगैरह ने कि एक बार पधारिए तो सही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो चलते हैं। और उस समय शायद किसी व्यक्ति ने वीडियो भी ले लिया। तो महाराज जी देख रहे हैं कि देखिए ये मूर्तियां बनी हैं तीर्थंकरों दीवारों पर सब तरफ।
जिन शासन का जैन धर्म का वैभव अत्यंत विस्तृत और बहुत महान रहा है, लेकिन क्या करा जाए, काल परिवर्तन, धर्मांतरण की बातें आज हम जिस तरह की सुन रहे हैं, इस तरह की थोक की बातें हमारे साथ हुई। लाखों लाखों में जैन बदल दिए गए। सुना आपने क्या कहा था अभी? आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज ने कहा कि हाँ, हमारा सौभाग्य तो नहीं हुआ दर्शन करने का, लेकिन हमारे गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गए थे और उसके दर्शन आपको कर रहे हैं आप। तब का यह प्राचीन वीडियो आपके सामने लाए हैं और इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने प्रवेश किया और अंदर जब पहुंचे तो ये कैमरा उधर घूमता रहा इन अष्टकोणीय प्रतिमाओं पर, जो 1 से लेकर गिनती रही है तो 60 हो जाती हैं। ये 60 प्रतिमाएं तीर्थंकर खड़गासन आज भी उकेरी हुई हैं। और ध्यान रखिए, इस स्वरूप में, खड़गासन रूप में, दिगंबर रूप में सिर्फ जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं होती हैं। किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय जाति की प्रतिमाएं इस रूप में नहीं होती, जो आज भी स्पष्ट इंगित करता है कि महालक्ष्मी जिनालय कभी पद्मालय जिनालय रहा था। आज इन्हें अंबाबाई कहते हैं, वह कभी पद्मावती का मंदिर रहा था, जिसे बाद में 11वीं सदी में बदला गया। चैनल महालक्ष्मी ने आपसे कहा कि आज पहली बार आपको 67 प्रतिमाओं के दर्शन करें। 60 आपने देख ली, जो आचार्य श्री सन्मति सागर जी के सामने हुई थी। और अब हमने बताया था कि आचार्य श्री विष्णु सागर जी ने चरणों को हाथ लगाया था उन पद्मासन में। अब उनको दिखाते हैं, आपको गिनती आगे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहली प्रतिमा बिल्कुल ऊपर है और फिर नीचे की तरफ एक उसके द्वार के ऊपर 5 प्रतिमाएं अंकित हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमने बाकायदा उसको गोले में करके गिनती लिख दी है, जिससे दोबारा गिनती ना हो। जहाँ जहाँ गिनती का नंबर है, 1 ऊपर और नीचे 2 3 4 5, नीचे 5 में से 3 पद्मासन प्रतिमाएं आप देख रहे हैं। विभिन्न एंगल से ये चित्र देख रहे हैं आप, जो आपने अब तक नहीं देख पाते, नहीं जान पाते कि अब यहाँ पर आज भी इस महालक्ष्मी, अभी तो ये कह रहे हैं अगर खोज की जाए तो बहुत मिलेगा। यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 5 6 प्रतिमाएं, इस तरह 66 प्रतिमाएं आप अब तक इस महालक्ष्मी टेम्पल की पहली बार। विकिपीडिया और भी हर कोई केवल 60 64 बोलता है, कभी आज तक 66 नहीं बोल पाए, पर हम आज आपसे 67 की बात कर रहे हैं। एक और दिखाते हैं आपको, और नीचे आले देख रहे हैं खाली ये, इनमें भी संभवतः जो शेप लग रही है, इनमें भी पहले पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हो सकती हैं, जिनके अब प्रमाण यहाँ पर दिखते नहीं है, पर ये खाली आलय इंगित जरूर करते हैं इस बात। और यह है 67वीं प्रतिमा, जो अलग दिख रहे हैं आप। इस प्रकार पहली बार 67 प्रतिमा देख रहे हैं। और इनके अलावा अनेकों यक्ष प्रतिमा हैं, जैसा हमें पीयूष भैया जी ने बताया, जिन्होंने ये सारी हमें विष्णु सागर महामुनि राज की फोटो भेजी थी, वीडियो भेजी थी। उन्होंने बताया कि आचार्य श्री ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारी यक्ष की प्रतिमाएं मौजूद हैं। उस शिलालेख को पढ़ने वाली बात है। और यह तीर्थंकर प्रतिमाएं कई जगह और भी हो सकती हैं, और जो खाली आलय वहाँ भी संभवतः जरूर होती। हाँ, क्या कहा था अभी हमने बताया, नाम था पाल डुंडास। वापिस वहीं जाते हैं, ये हैं वो पाल डुंडास जिन्होंने द जैन्स पुस्तक लिखी। पहले पुस्तक देखते हैं उनकी कौन सी थी। और ये है पाल डुंडास की यह पुस्तक द जैन्स, जिसके 2nd एडिशन की आपको कवर दिखा रहे हैं। इसको चैनल में पढ़ा, इसमें जैनों के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलती। चर्चा करेंगे बाद में उसकी, पर आज तो हम करते हैं इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी टेम्पल के बारे में। उन्होंने जैनों के बारे में क्या लिखा है, क्या यह जैन मंदिर था, अब वह पन्ना देखते हैं। और यह है वह, हम दिखा रहे हैं आपको वह जगह जहां पर उन्होंने पूरे इतिहास को इस मंदिर के उकेर कर रख दिया, कि साफ लिखा है कि कर्नाटक के कवि थे ब्रह्म शिवा। 11वीं सदी की 12वीं सदी की बात है, जब इनका कहना है, इसमें साफ लिखा है कि ब्रह्म शिवा के पिताजी जैन थे, जिन्होंने इस मंदिर में प्रतिमाएं लगवाई थी। और यह इतिहास काफ़ी प्राचीन है। आखिर उन्होंने सिर्फ हिंदू में बदला क्यों, इसके भी कारण लिखे हैं कि उस समय दक्षिण भारत के अंदर जैनों का वैभव धीरे धीरे कम होने लगा। कहीं कहीं इक्का दुक्का रूप से चमकते थे, इसलिए उन्होंने देखा कि प्रभाव इस समय शैव का और हिंदुओं का है, इसलिए इस मंदिर को उन्होंने इसमें बदल दिया अपने प्रभाव से। और साथ में फिर शंकराचार्य जी आदि भी इसमें आ गए। यह पन्ना जो है इतिहास का, नहीं मिल पाता है जो पूरी गहराई तक इस इतिहास को बताता है। और यह इतिहास जब और ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ते हैं तो वास्तव में लगता है कि ब्रह्म शिवा नाम के एक लोकप्रिय यहाँ पर कवि हुए थे, और उन्होंने इस तरह का यह, और बस यहीं से एक नए गाथा बन के महालक्ष्मी नाम से एक निर्माण के रूप में, नए मंदिर के रूप में इसका नाम बन जाता है, और पद्मालय और जैन मंदिर ऐसे मिटना शुरू हो जाता है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने 9 मई को जाकर, यानी अक्षय तृतीया से एक दिन पहले प्रातः साढ़े जाकर इस इतिहास को एक प्रकार से फिर दोबारा जीवंत कर दिया। हम सभी से पूछना चाहते हैं,
अगर भगवान राम की प्रतिमा को श्री कृष्ण जी पुकारोगे, शिव जी की प्रतिमा को ब्रह्मा उतारोगे तो क्या स्वीकार लिए हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान भी खुश नहीं होते। अरे जिस रूप में उसी रूप में पहचानो, चाहे श्री कृष्ण जी है, भगवान जी है, पुरुषोत्तम, कोई भी नाम से पुकारते हैं उस नाम में, उस छवि बदलने से कभी भगवान की इच्छाएं को सोचते हो, मनोकामनाएं पूरी कर देगा? जब स्वरूप को बदलते हो तो भगवान बदलने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। जिस रूप में उसे उसी रूप में पूज लो, उसी रूप में मान लो। केवल यह कह देना कि हमने इसको बदल के इस रूप में कर दोगे, उससे कहीं भी इतिहास को बदलने की कोशिशें कर सकते हो, पर यथार्थ जो होता है उसको नहीं बदल सकते। जो हमारे इंसान की खोपड़ी है इसको रख सकते हो, पर इसमें आप दूसरी शक्ल लगा दो और कह दो ये हाथी है, घोड़ा है, गधा है, नहीं हो सकता। हकीकत सब जानता है। इतिहास को जब बदलते हो तो आपके नाम लिखा जाएगा कि आपने इसको इतिहास को बदला था। आज नहीं तो कल कोई तो जागने वाला आएगा, सच्चाई को सच कहने में वह तो रुक नहीं पाएगा और सच फिर प्रकाश में आएगा। तब क्या होगा सोचिए। बस बदलिए मत। किसी देश की संस्कृति से ही उसके वैभवता इतिहास की पहचान होती है। वही वैभव इतिहास होता है, वही संस्कृति मजबूत होती है, वही राष्ट्र मजबूत होता है जिसकी संस्कृति को उसी रूप में गिना और रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इतिहास के साथ, कुछ और खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र।